मेंटल कॉन्शसनेस आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। जी हाँ, मानसिक चेतना आपको सब कुछ देने में सक्षम है जो कुछ भी आप अपने जीवन से चाहते हैं, क्योंकि आपका जीवन वैसे ही चलता है जैसे आपका मन आपको चलाता है। बचपन से अब तक आप जो कुछ भी हैं, आप वही हैं जैसा आपके मन ने अभी तक आपको बनाया है, चलाया है, स्थापित किया है। मन की वजह से हम चलते हैं, मन के दिशा निर्देश का हम पालन करते हैं, तभी तो हम मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य मन से ही बना हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने मन को समझ लीजिए। मन के चेतना को, मन की चेतनात्मकता को समझ लीजिए, तो आप जीवन में सब कुछ समझ जाएंगे। इसके लिए मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, वो कहता हूं मेंटली कॉन्शियस हो जाइए। आप जैसे ही मेंटली कॉन्शियस होने लगते हैं, आप अपने विचारों को समझना सीख जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप आराम से अपने दिमाग के भीतर चल रहे भावों को, विचारों को स्टडी करना आप सीख जाते हैं, उसको देखना सीख जाते हैं। यदि आप अपने मन के भीतर क्या कुछ चल रहा है उसको देखना सीख जाएं, तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। आप जैसे अपने मन को देखना शुरू करते हैं, आपके मन में चल रहे जो अनगिनत विचार हैं वह धीरे धीरे कम होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं और शांत होने लगते हैं। और जब आपके मन में विचार शांत होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो एक क्लैरिटी आने लगती है, एक स्पष्टता आने लगती है। और जब आपके विचारों में स्पष्टता आती है, एक क्लैरिटी आती है, तो आपके विचार ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं, ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, आपके विचार ज़्यादा समृद्ध हो जाते हैं। उन विचारों पर यदि आप काम करते हैं तो सफलता की 100% गारंटी होती है। इसलिए मैंने कहा कि मेंटल कॉन्शसनेस आपको सब कुछ दिला सकता है। आप जितने ज़्यादा कॉन्शियस होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने दिमाग को समझते चले जाएंगे। आज के भागम भाग दौर की स्थिति में, आज के भागदौड़ की स्थिति में, के समय में आपको चाहिए कि आप अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रख पाएँ। आपका मन यदि लगातार भागता रहेगा, अनगिनत विचार आपके मन में चलते रहेंगे, तो आप किसी एक पर फोकस नहीं रह पाएंगे, आप किसी एक पर ठहर नहीं पाएंगे। और जब किसी एक विचार पर ठहर नहीं पाएंगे तो निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा तो उस पर कार्य करना और भी मुश्किल हो जाएगा। और जब कार्य करना ही मुश्किल हो तो उसकी सफलता की गारंटी तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, है कि नहीं? तो मैं आपसे कहता हूँ, मेंटली कॉन्शियस होना सीखिए। मेंटली कॉन्शियस होने के लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग बतलाता हूँ, फिर और बात करेंगे। 1 मिनट के लिए कहीं भी, अपने घर में हो, ऑफिस में हो, रोड पर हो, कार में बैठे हो, गाड़ी बंद कर दीजिए। 1 मिनट के लिए, मात्र 60 सेकंड के लिए आप आराम से कमर गर्दन सीधी कर लें, आंख बंद कर लें, दोनों हाथों को ज्वाइंट कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, जैसे भी हो, दोनों हाथों को आपस में चिपका लें और आंख बंद करके अपने मन में चल रहे विचारों को देखना शुरू करें। आंख बंद रहेगी 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के लिए आप हो सकता है टाइमर लगा दें मोबाइल में, और 1 मिनट के लिए आप अपने विचारों को देखना शुरू करें। गिनते, सिर्फ गिनती शुरू करें, आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, कितने प्रकार के विचार आते हैं। 1, 2, 5, 10, 20, 25 गिनना शुरू करें। यह प्रयोग आप दिन में बार बार कर सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार करें। 7 बार यदि आप करते हैं तो 7 मिनट आपका जाता है बस। आप जितनी बार अपने मन में चल रहे विचारों को देखना शुरू करेंगे, आपका मन ठहरना शुरू हो जाएगा। विचार कम से कम और कम से कम आने शुरू हो जाएंगे। जब विचार की संख्या कम होगी तो आपकी क्लैरिटी ज़्यादा होगी, और उस क्लैरिटी पर जब आप काम करेंगे तो आप सफल होने की संभावना अधिक से अधिक होगी। हमारा मन ऊपरी तल है, जिस मन के थ्रू हम चलते रहते हैं। मन के नीचे जो है वो है बुद्धि। मन से एक और नीचे आयाम है, एक और डायमेंशन है, वो है बुद्धि का। बुद्धि से भी एक और नीचे डायमेंशन है, वो है चित्त का। और चित्त से भी एक नीचे डायमेंशन है, वो है अहंकार का। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। समझिए आप एक उदाहरण के माध्यम से, आपका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का,
मन कह रहा है कि आइसक्रीम खाने का, लेकिन बुद्धि कहती है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं है, जेब में पैसे नहीं हैं, उतने ही पैसे हैं तो उस पैसे को बचाना ज़रूरी है। तो आप क्या करते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, तो आपका निर्णय ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा सुविधा युक्त होता है, ज़्यादा सुविधाजनक होता है। उससे भी नीचे है चित्त। चित्त कहता कोई आवश्यकता नहीं है, बेवजह खर्चा करने कोई आवश्यकता नहीं है। कितना तो खर्चा कर चुके हैं, कितना स्वाद के पीछे भागेंगे, कितनी बार स्वाद ले चुके हैं आप, अनेक बार स्वाद ले चुके हैं। चित्त आपका यह कहता है, लेकिन चित्त बहुत दूर की बात है। चित्त को ऐसे नहीं समझ सकते आप। चित्त को समझने के लिए आपको ध्यान में जाना पड़ेगा, समाधि में जाना पड़ेगा, मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, तब आप चित्त को समझ पाएंगे। उससे भी नीचे हैं, उससे भी गहरे में एक जो मन का आयाम है, उसका नाम है अहंकार, यानी आइडेंटिटी। मनुष्य जो कुछ भी करता चला जाता है, उससे एक आइडेंटिटी निर्मित होती चली जाती है, उससे एक पहचान बनता चला जाता है। और जब आपको हम कहेंगे अहंकार को समाप्त करना है, उसका मतलब यह होता है कि आपको सारी आइडेंटिटी को ख़त्म करना है। बुद्ध ने कहा कि मैं बुद्ध हूँ, उसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ, बाकी सभी आइडेंटिटी को तुम छोड़ दो। तो मैं आपसे कहता हूँ मन के 4 आयाम हैं, लेकिन मैं पहले आपको मन की बात, पहली बात जो पहला डायमेंशन, उस पर आपको ले जाना चाहता हूँ। वहाँ आप देखना शुरू कीजिए, मन में चल रहे अनगिनत विचारों को आप देखना शुरू कीजिए, मन के प्रति आप कॉन्शियस होना सीखिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जितना कुछ समस्या आपके जीवन में चल रहा है, वो समस्या का जड़ मन ही है। मन ही कहता है कि यह काम हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मन ही कहता है कि यह भी काम कर लो, मन कहता है यह भी काम। मन आपको एक समय में 50 काम के लिए आपको तैयार कर देता है, लेकिन आपका शरीर जानता है कि आपके शरीर की क्षमता नहीं है कि एक समय में 50 काम करना। नहीं तो मन तो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके चला जाए। तो मैं कहता हूँ मन को आप स्टडी करना सीखिए, मन पर आप प्रयोग करना सीखिए, मन को आप देखना शुरू कीजिए, मेंटली कॉन्शियस होना सीखिए, मानसिक चेतना को समझिए। मानसिक चेतना आपके ऊर्जा को बचा देगी। आपका शरीर भोजन करके, जल ग्रहण करके, वायु सांस लेकर जो ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, जो ऊर्जा का उत्पादन करता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका मन उस ऊर्जा को खा जाता है। क्योंकि मन 24 घंटे चल रहा होता है, रात में भी आपका मन चल रहा होता है, स्वप्न में भी आपका मन चल रहा होता है, तो आपका मन उस ऊर्जा को खा रहा होता है। यदि आप मन को देखना सीख जाएंगे तो आपका शरीर जो ऊर्जा उत्पादन कर रहा है और उस ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा मन 24 घंटे खा रहा है, वो ऊर्जा बच जाएगा। तो आप एनर्जी कंज्यूम करना सीख जाएंगे, नंबर 1। दूसरी मैंने कही कि मन के भीतर क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरा, आप अपने मन के मालिक हो जाएंगे। मन एक सारथी भी है। मन अभी तक जो है एक बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है, लेकिन जब आप मन को देखना शुरू करेंगे तो मन आपका गुलाम बन जाएगा। फिर मन से आप काम ले सकते हैं। मन आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, एक यंत्र बन जाएगा, एक हथियार बन जाएगा। उस मन से फिर आप काम लेना सीख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो आप भी काम कर रहे हैं, आपका मन भी काम कर रहा है। अभी तक क्या होता है, आपका मन जो कहता है वही आपका शरीर उस तरह का रिएक्ट करता है। मन में जो विचार चल रहे होते हैं वही आपके शरीर पर स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तब आपका मन यदि पॉजिटिव विचार पैदा करेगा तो आपके शरीर में पॉजिटिविटी आएगी। आपका मन यदि रचनात्मक विचार पैदा करेगा तो आपका शरीर रचनात्मक हो जाएगा। आपका मन यदि प्रसन्न होगा तो शरीर के सारे सेल प्रसन्न हो जाएंगे, सारे हार्मोन जो है आपके सेल पॉजिटिव हार्मोन सेक्रेशन शुरू हो जाएगा। यदि आपका मन शांत होगा तो शरीर शांत होगा और आपकी ऊर्जा बच जाएगी। जब ऊर्जा बच जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपके विचार मजबूत हो जाएंगे, तो आप उस मजबूत स्थिति में, उस समृद्ध स्थिति में, उस शांत स्थिति में आप जो भी काम करेंगे उस काम में सफलता की पूरी गारंटी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा आपका मन, मेंटल कॉन्शियसनेस आपको सब कुछ दिला सकता है जो आप चाहते हैं, जिसके आप हकदार हैं। तो मैंने जो आपको प्रयोग कहा, बतलाया, 1 मिनट का प्रयोग अपने जीवन में बार बार करें। एक दिन में मैं कहता हूँ 5 से 7 बार प्रतिदिन करें। आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन में जो जो विचार चल रहा है आप उसको सेलेक्ट करना सीख जाएंगे, आप उसके मालिक बन जाएंगे और आपको अनेक प्रकार का लाभ होगा। उससे फिजिकल कॉन्शियसनेस, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल कॉन्शियसनेस यानी शरीर के प्रति जागरूकता आनी चाहिए, वैसे आपके मन के प्रति जागरूकता आ जाएगा। जब शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ हो जाएगा, फिर आपकी बुद्धि स्वस्थ हो जाएगी। मैंने कहा ना, मन, बुद्धि, चित्त, फिर आप और आपकी
यात्रा उस दिशा में हो जाएगी जिस दिशा में आपको जाना है, जिस दिशा में जाने के लिए परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है। मनुष्य का तन सामान्य स्थिति में रहने के लिए नहीं, एक विशेष स्थिति में जाने के लिए दिया है आपको परमात्मा ने। तो उस स्थिति की ओर चलिए, और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बार बार देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।